ए टू जेड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग केमिस्ट्री के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिन आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं हो रहा था, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, कहीं कहीं पे जाना था। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी कंटेंट जो है लाइन बाय लाइन चल रहा है। 2.1, 2, 3, 4 तक कंप्लीट हो चुका है विथ ग्राफ। और आज हम लोग पढ़ेंगे 2.5। 2.5 में क्या है पहले आप समझ लें। 2.5 में है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और फिर हम लोग इससे रिलेटेड ग्राफ को भी देखेंगे जो एनसीईआरटी में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को देखते हुए। आज का टाइटल हमारा है 2.5 आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि कुछ विद्यार्थी के मन में आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल सर नहीं करा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में 2 से 3 वीडियो लेकर आऊँगा, स्पेशल न्यूमेरिकल। उसमें किसी भी कॉन्सेप्ट की बात नहीं होगी, सिर्फ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का कराया जाएगा। तो आप इंतजार कीजिए। सबसे पहले मैं कंटेंट को समाप्त कर देता हूँ। वीडियो में किसी प्रकार का यदि डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2.5 आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से पहले आपको जानना होगा कि पिछले क्लास में जो हमने रॉल्ड्स लॉ पढ़ा या उससे पहले जो हेनरी लॉ पढ़ा, तो मैं बेसिकली अभी रॉल्ड्स लॉ के बारे में बताता हूँ कि रॉल्ड्स लॉ क्या होता था। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होता था वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता था, प्रोपोर्शनल होता था। आप याद रखेंगे, मतलब ये हुआ कि अगर मोल फ्रैक्शन कम होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। मतलब एक दूसरे पर वो क्या करेंगे, डिपेंड करते हैं। तो आइए आज हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए क्या कंटेंट कर रहा है कि बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेसिस ऑन राउल्ट्स लॉ। मतलब कि राउल्ट्स लॉ के आधार पर ही, ठीक है, उसके बेस पर ही हम बाइनरी सॉल्यूशन को, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब मैं आपको बता दिया हूं, बाई का मतलब होता है 2, बाइनरी और नैरी का मतलब होता है कंपोनेंट। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो 2 प्रकार के कंपोनेंट से सिर्फ बने होते हैं, फॉर्मेशन होता है 2 कंपोनेंट से, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और आज के क्लास में हम बाइनरी सॉल्यूशन को 2 टाइप्स में पढ़ेंगे, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब कि राउल्ट्स लॉ के बेस पर इसे 2 पार्ट में रखा गया है बाइनरी सॉल्यूशन को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल का मतलब आपको नाम से भी पता चल रहा हो, आइडियल मतलब आदर्शवादी। आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्शवादी। मतलब कि जो फॉलो करे, सभी नियम कानून को जो फॉलो करे उसी को तो हम लोग आदर्श विद्यार्थी कहते हैं। जो कोचिंग में बनाए गए नियमों को पालन करे, या मतलब बहुत प्रकार के नियमों का जो घर में बनाए जाते हैं, तो जो सभी नियमों को पालन करता है तो उसे हम लोग आदर्श विद्यार्थी कहते हैं। या जो सभी नियमों को सोसाइटी पालन करता है उसे आदर्श समाज कहते हैं। लेकिन यहाँ जो राउल्ट्स लॉ को नियम का पालन करता हो, जो राउल्ट्स लॉ के नियम का जो कंडीशन है उसको यदि वो फॉलो करता हो, उसके आज्ञा का पालन करता हो, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। एकदम आसान है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए केवल डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और इसके तह तक, इसके डीप में जाइएगा तब जाकर यहाँ से नीट और जेई का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से इस बार क्वेश्चन आए हैं नीट के एग्जामिनेशन में। अगर क्वेश्चन आपके पास है 2020 का तो आप वहाँ से देखेंगे, अब बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं और फिर बात करेंगे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि एन आइडियल सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन विच ओबे। देखो यहां से आपको याद रखना है, ओबे राउल्ट्स लॉ, ठीक है, ओवर द इंटायर मतलब संपूर्ण रेंज, मतलब कंसंट्रेशन का जितना भी रेंज होता है सभी परासों पर, मतलब कि जितने सांद्रता और कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर, मतलब कि ऑल कंसंट्रेशन ऑल टेम्परेचर पर यदि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है कैसा सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल है हेक्सेन, हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। एग्जाम्पल, आप इतना एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। तो राउल्ट्स लॉ के अनुसार हमने क्या देखा था, टोटल पार्शियल सॉल्यूशन P1 नॉट x1 प्लस
P0 to X2। यदि इस लॉ को ये फॉलो करता है, ठीक है, यदि इस लॉ को फॉलो करता है, ये कौन सा लॉ है भाई? तो रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ। यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब आप अलग अलग भी लिख सकते थे, P1 प्रोपोर्शनल X1 और यहां से P2 प्रोपोर्शनल X2, मतलब कि दोनों कंडीशन को यदि ये फॉलो करता है, X1 और यहां पर P2 नॉट X2, यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है जो सॉल्यूशन, उसी को हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। पहला तो ये बात हुई। दूसरा बात इसमें और भी समझना है डीप में जाकर, जैसे कि कह रहा है कि डेल्टा H मिक्स जो है यहां पर 0 होता है। तो पहले मैं एक सॉल्यूशन लेकर एग्जांपल बता रहा हूं कि यदि हमने एक कंपोनेंट लिया है और फिर एक B कंपोनेंट लिया है, तो क्या बनाएगा? ए बी कंपोनेंट बनाएगा। देखिए ध्यान से, और जो हमने ए कंपोनेंट लिया था या बी कंपोनेंट, तो ए कंपोनेंट यदि कोई भी आप लेंगे, मॉलिक्यूल्स लेंगे, जैसे हमने NaCl ले लिया, ठीक है, तो NaCl क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। और यहां अगर हमने वाटर ले लिया, ठीक है, तो वाटर किस रोल में हो जाएगा यहां पर? तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट के रोल में। तो यहां ए के बीच जो इंट्रैक्शन होगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, ए और ए के बीच इंट्रैक्शन होता है तभी तो पार्टिकल्स टूटेंगे, मतलब कि उसके अंदर जो बॉन्ड है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा समझा दूं, NaCl जब बॉन्ड टूटेगा, यहां पर B और B के बीच जब इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, B और B के बीच जब इंट्रैक्शन होगा, तब जाकर न्यू बॉन्ड बनेगा, न्यू बॉन्ड यहां से बनेगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स देगा यहां पर, ठीक है। जब ध्यान से समझिएगा बातों को, अब कह रहा है कि ए और ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या बी और बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और यहां ए बी के बीच, अब देखो ध्यान से, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यार, ए और ए के बीच जब बॉन्ड ब्रेक होता है, तो अब यहां पर जानना है आपको कि इस कंडीशन में एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी यहां से रिलीज होता है। तो देखो, अगर ए और ए के बीच हम बॉन्ड की बात करें, तो जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, तब ध्यान दीजिएगा, ओल्ड बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो यहां एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी का एब्जॉर्ब होता है, एकदम याद रखेंगे। और जब न्यू बॉन्ड बनता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। पहले इस चीज को आप समझ लेंगे एरो के माध्यम से। इस एरो का मतलब मैं बता रहा हूं कि यहां एनर्जी आप दे रहे हैं, ठीक है, और इस एरो का मतलब समझिएगा आप कि यहां एनर्जी जो है रिलीज हो रहा है, यहां एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो ए और ए के बीच जो इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और बी और बी के बीच जो इंट्रैक्शन हो रहा है, तो कब इंट्रैक्शन हो रहा है? तो हम यहां से एनर्जी को दे रहे हैं, हम यहां से एनर्जी को दे रहे हैं। अभी आगे चलकर जब नॉन आइडियल में हम लोग देखेंगे, तो फिर यहां पर बॉन्ड की भी हम लोग चर्चा करेंगे कि यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा है और बी के बीच लग रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या जितना यहां इंट्रैक्शन लग रहा है यहां भी उतना ही लगेगा? तो इसकी चर्चा हम करेंगे नॉन आइडियल में। लेकिन यहां हमको 2 टर्म को समझना है, डेल्टा H मिक्स और डेल्टा V मिक्स को अच्छा से समझना है। इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि यदि यहां सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच इंट्रैक्शन होगा, अनोनय क्रिया जब होगी, और बी और बी के बीच जब अनोनय क्रिया होगी, तब कब होगी इंट्रैक्शन? कब होगा? जब आप यहां पे एनर्जी देंगे। डेली लाइफ का अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, तो जब आप सॉल्ट को डिजोल्व कराते हैं वाटर में, तो आप क्या करते हैं, या मान लो कि शुगर को जब आप डिजोल्व कराते हो वाटर में, तो फिर आप ऐसे ऐसे चलाते हैं ना उसको। तो ऐसे ऐसे चलाने के दरमियान आप क्या कर रहे हैं? आप एनर्जी को दे रहे हैं, आप एनर्जी को दे रहे हैं। तब जाकर जब नया बॉन्ड बनता है, नए बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है, वहां से एनर्जी रिलीज होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखो ध्यान से कि अगर इसमें 10 ml, अगर मैं पहले वॉल्यूम की बात करूं कि डेल्टा V मिक्स 0 होता है कि नहीं, पहले ये जानिए। अगर मैं 10 ml यहां पर सॉल्यूट लिया हूं, मतलब एक कंपोनेंट लिए हैं और दूसरा भी 10 ml ही लिए हैं,
तो हमारा यहां पर जो वॉल्यूम तैयार हो रहा है 2 × 10 तो कितना तैयार हो रहा है? 20 ml तैयार हो रहा है। कितना तैयार हो रहा है? 20 ml तैयार हो रहा है। तो देखिए जितना रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में, मतलब कि किसी प्रकार के वॉल्यूम का यहां पर चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जब रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता है, देखिए रॉल्ड्स लॉ को ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। रॉल्ड्स लॉ को जब इक्वेशन को फॉलो करेगा तो वहां पर जो वॉल्यूम का मिक्सिंग जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब कि 0 होगा, ठीक है। अब डेल्टा एच मिक्स की हम बात कर लेते हैं। डेल्टा एच क्या होता है? तो डेल्टा एच होता है एंथैल्पी, या एंथैल्पी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे एनर्जी भी बोल सकते हैं कि क्या एनर्जी। तो यहां पे एनर्जी आपने दिया, मान लो कि 10 किलो जूल आपने दिया, ठीक है, 10 किलो जूल आपने एनर्जी दिया, 10 किलो जूल आपने एनर्जी दिया, ठीक है। यहां भी 10 किलो जूल आपने एनर्जी दिया। तो जितना एनर्जी आप दे रहे हैं बॉन्ड ब्रेक के लिए, बॉन्ड ब्रेक में हमेशा एनर्जी को देना रहता है। ए और ए के बीच यहां बॉन्ड टूटा, बी और बी के बीच जब बॉन्ड टूटा, अलग अलग हुआ, तभी तो यहां आकर मिक्स हुआ। तो न्यू बॉन्ड जब बनता है तो उतना ही एनर्जी रिलीज हो जाता है, उतना ही एनर्जी क्या हो जाएगा? रिलीज होगा। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि 20 किलो जूल एनर्जी तो यहां से रिलीज हो गया। तो जितना एनर्जी आपको देना पड़ा बॉन्ड ब्रेक के लिए, उतना ही एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिलीज करना पड़ा। तो इस स्थिति में इक्वेशन तभी फॉलो हो पाएगा जब डेल्टा एच जो मिक्स है वो भी 0 के इक्वल होगा। तो ये दोनों बातों को आप समझ गए, मतलब कि यहां एनर्जी जितना देनी पड़ी उतना ही रिलीज हो गया। अगर फॉलो कर रहा है इक्वेशन तो, अगर फॉलो नहीं करेगा, देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इक्वेशन फॉलो नहीं होगा। तो उस स्थिति में डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब या तो निगेटिव होगा और नहीं तो फिर पॉजिटिव होगा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए, लाइट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, अब देखते हैं कि क्वालिटी इसके बाद भी, लाइट अभी तो कटा है, लाइट कटने के बाद भी देखते हैं क्वालिटी किस प्रकार से रहता है, फिर आगे आपको बताते हैं। इसका ये डेल्टा एच मिक्स समझ लिया आप, डेल्टा भी मिक्स समझ लगे, कुछ नहीं है, बस आपको जानना है कि ए और ए के बीच जो इंटरेक्शन होता है एनर्जी, ए और ए के बीच जो इंटरेक्शन होगा एनर्जी आप दे रहे हैं, एब्जॉर्ब एनर्जी वहां हो रहा है। और जब ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए और बी, तो उस स्थिति में आप एनर्जी वहां से क्या कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है। तो बस जितना एनर्जी यहां पर लगा उतना ही एनर्जी रिलीज हो गया। तो इस स्थिति में डेल्टा एच मिक्स 0 और डेल्टा भी मिक्स भी 0। तो ये दो टर्म है। फिर एग्जांपल है हेक्सेन और हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन एंड टोलिन। आपको याद रखना है जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता है, यहां इस लाइन को आप याद रखेंगे, ओबे रॉल्ड्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, विच इज एग्जांपल हेक्सेन एंड हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन एंड टोलिन। अब देखेंगे इसका ग्राफ। आइए अब देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, ठीक है। चलो भाई टाइटल दे दो मेरे साथ, ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। चलो दे दो, चलो ग्राफ बना देते हैं, देखिए ध्यान से। पहले तो एक लाइन खींच लो आप। जो आप रॉल्ड्स लॉ का ग्राफ देखे हैं उसमें किसी प्रकार का आप चेंजिंग इस ग्राफ में नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आप मोल फ्रैक्शन x1 लेते हैं, x1 1 यहां पर लीजिए, तो यहां x1 क्या लेना होगा आपको? 0। और यहां यदि x2 आप 0 लेंगे तो यहां x2 क्या लेना होगा? 1। अब कहीं पर भी एक पॉइंट यहां पर इमेजिनरी कर लीजिए, और ये आपका इधर है वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, और प्योर स्टेट का है इसलिए P1 नॉट,
और इधर है आपका क्या, इधर है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देख लो भाई, यहां पर x1 1 है और फिर यहाँ x1 क्या है, 0 है। मतलब कि जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वो कम होते जा रहा है। तो इस स्थिति में आप ग्राफ को गिरा देंगे। ठीक है, तो ग्राफ गिर गया नीचे की ओर। गिर गया। अब इसको आप ले सकते हैं P1 प्रोपोर्शनल x1 भी आप लिख सकते हैं, या P1 का ग्राफ भी लिख सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन इधर से स्टार्ट होता है। अब देखो दूसरा कंडीशन इधर से स्टार्ट होता है। अब यहां पर आप मान लो ये वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट का। ठीक है, तो P2 नॉट, तो यहां पर देखो x2 1 है, तो ये हाइट पर है। अब x2 क्या हो रहा है, जैसे जैसे इधर आ रहे हैं तो x2 कम होते जा रहा है, तो ये भी इधर गिर जाएगा। ठीक है, मतलब बोले तो जो रॉल्स लॉ का आपने ग्राफ देखा था, सेम टू सेम आइडियल सॉल्यूशन का भी ग्राफ है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन भी रॉल्स लॉ का फॉलो करता है, ओबे। ठीक है, उसी का पालन करता है। तो ये हो जाएगा P2 प्रोपोर्शनल x2 का ग्राफ। ठीक है, अब ऊपर जो आप कंडीशन देखते हैं, ऊपर थोड़ा सा इसको आप बढ़ा दें। ऊपर जब इस लाइन को आप मिलाते हैं तो हमारा यहां से टोटल निकल कर आता है, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो ये है आपका P1 प्लस P2, ये टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये रहा ग्राफ किसका, आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का, जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, इस इक्वेशन को जो फॉलो करता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर। तो एक बार मैं फिर से रॉल्स लॉ बता दूं आपको, एन आइडियल सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ग्राफ है, एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। मतलब कि किसी प्रकार का आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है रॉल्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन। अब आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, जब आप ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। 2.5.2 नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो पढ़िए, व्हेन ए सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो उस टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दैट एग्जांपल देखो, P1 प्रोपोर्शनल x1 आप बोलते हैं, और P2 प्रोपोर्शनल क्या लिखते हैं, x2, और P1 प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो P1 नॉट x1 और P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। मतलब कि दोनों नॉट इक्वल टू होगा, या अगर टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर की बात करें तो नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब नॉट इक्वल टू कहने का मतलब क्या हुआ, इस चीज को भी आप जान लीजिए। नॉट इक्वल टू कहने का मतलब ये हुआ, या तो ये जो टोटल पार्शियल प्रेशर है या तो बड़ा आएगा, ठीक है, या तो लार्जेस्ट आएगा, और नहीं तो फिर आपका एकदम कम आएगा। ठीक है, तो जब लार्जेस्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब वेपर प्रेशर या तो ज्यादा आएगा, नहीं तो फिर क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, अब यही आपको देखना है कि जब नॉट इक्वल टू आ रहा है, या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा। तो जब ज्यादा आएगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर जब ज्यादा आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये जो सॉल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और यदि वेपर प्रेशर कम होगा तो उस स्थिति में ये निगेटिव डेविएशन शो करता है। अगर आपको दूसरे वे में बोलना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप से होते हैं, या नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप से शो करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 2 टाइप से शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, मतलब यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। देखो कैसे, हमने यहां पर कंपोनेंट के रूप में सॉल्यूट लिया है, और दूसरा कंपोनेंट के रूप में सॉल्वेंट
और सॉल्वेंट लिया है, तो ये बनेगा आपस में, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रोल में। अब देखो यहां पर ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा और यहां बी के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा और यहां ए बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ये ज्यादा होगा। देखो ध्यान से कैसे ज्यादा होगा। सॉल्यूट और सॉल्यूट जो है अपने आप को एक दूसरे को पार्टिकल्स को क्या करके रखते हैं, पूरा क्लोज पैक करके रखते हैं। तो जब क्लोज पैक करके रखते हैं तो यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा। अब सॉल्वेंट मतलब कि एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां भी अपने आप को यहां पर अट्रैक्शन करके रखेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहां भी ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ही ए और बी आपस में जब मिल जाएंगे तो इस स्थिति में यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम लगने लगेगा। तो कम लगेगा, कम क्यों लगेगा, देखो अगर मैं एक चेंबर लेके समझाऊं कि यहां पर इस चेंबर में सिर्फ सॉल्यूट है और इस चेंबर में सिर्फ सॉल्वेंट है और यहां इस चेंबर में दोनों मिल गए, ठीक है, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जब मिल गए तो इस स्थिति में क्या करेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दो पार्टिकल्स यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर स्वाभाविक है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है यहां पर कम लगेगा। कारण है कि एक दूसरे के जब पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को ये रिमूव करने लगेंगे, एक दूसरे को मतलब कि दूर भगाने लगेंगे, ठीक है, मतलब कि उतना अट्रैक्शन होगा लेकिन पहले की अपेक्षा जो है यहां अट्रैक्शन कम होगा। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जांपल बता रहा हूं कि एक स्टूडेंट जो है ए स्टूडेंट है और एक यहां पर बी स्टूडेंट है। ए स्टूडेंट अभी कोचिंग में है, ठीक है, या आप समझो हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड करके एग्जांपल को आप समझ सकते हो कि अगर ए यहां पर कोचिंग में है और बी भी कोचिंग में है तो एक बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, रिस्ट्रिक्शन रहता है कोचिंग में कि आपको मोबाइल फोन नहीं चलाना है या तरह तरह के नियम पाबंदियां जो है कोचिंग में लगी होती हैं। अगर मेरे कोचिंग में आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो यहां पर जैसे पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन जब एक घर चला जाएगा, ए भी घर चला गया और बी भी घर चला गया, तो घर जब ये चला जाता है अपने आवास पर चला जाता है तो ये पाबंदियां जो है इस पर खत्म हो जाती हैं और ये मतलब पूरा फैंक फैलाकर उड़ने लगता है। तो यहां पर अट्रैक्शन जब कम होगा, दम याद रखिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दिस सॉल्यूशन जब कम होगा तो वेपर प्रेशर यहां पे ज्यादा होगा, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वेपराइज हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जब मॉलिक्यूल्स वेपर में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो वहां पर आप समझिएगा कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर जब ज्यादा होगा तो उस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि दिस सॉल्यूशन कैन बी शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, मतलब कि जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये जो सॉल्यूशन है किस प्रकार का डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसका एग्जांपल है एथेनॉल प्लस एसीटोन का सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, अब इसमें बात करते हैं कि डेल्टा भी मिक्स क्या होगा, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। अब क्यों पॉजिटिव होगा ये समझो। अब यहां पर ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था, यहां बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था, तो यहां जब ए और बी मिला तो इसके जो पार्टिकल्स हो गए एक दूसरे को मूव करने लगे, एक दूसरे को हटाने लगे, एक दूसरे को दूर करने लगे। तो उस स्थिति में यहां पर देखो, ये पहले सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स इतना, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स इतना, अब ये दूर भागने लगे तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करने लगे। तो जब ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करने लगा मतलब कि वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां कम लग रहा है, मतलब पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो दूर दूर हैं इसका मतलब कि ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो जब ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो उस स्थिति में आप बोल सकते हैं कि डेल्टा भी मिक्स जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कि डेल्टा एच मिक्स क्या होगा। डेल्टा एच मिक्स भी यहां पर पॉजिटिव होगा।
अब कारण बता दे रहे हैं। अब देखो यहां पर ए और ए के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो स्वाभाविक है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देने पड़ेगी। स्वाभाविक है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, लेकिन चूंकि यहां पर वीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहां पर वीक है, तो इस स्थिति में आपको एनर्जी जो है कम देने पड़ेगी। एनर्जी क्या दम कम देना पड़ेगा इसे बॉन्ड को रिलीज करने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी यहां पर कम देने पड़ेगी। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां पर डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप समझ लें कि जो रॉल्स लॉ को जो फॉलो नहीं करता है, ठीक है, उसे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और यदि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब कि जिसमें इंट्रैक्शन कम होगा, जिसमें इंट्रैक्शन कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और दिस सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का यदि वेपर प्रेशर ज्यादा है तो कैन बी शो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग निगेटिव डेविएशन का, लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन का मैं आपको ग्राफ बता दूं और उसके बाद हम लोग निगेटिव डेविएशन की चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन जब ये सॉल्यूशन शो करेगा तो उसका क्या ग्राफ होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले आप यहां पर वेपर प्रेशर ले लो प्योर स्टेट में, तो प्योर स्टेट में P01 या P10, और यहाँ पर आप यदि x1 को आप 1 रखते हो तो यहाँ x1 क्या रखना होगा आपको 0, और यहाँ x2 0, तो यहाँ x2 1। पहले तो पिछले ग्राफ जैसा ही इसका भी ग्राफ जाएगा, इसलिए आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से x1 से कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, तो गिरा दीजिए ग्राफ को। चलो ग्राफ को हमने गिरा दिया, तो ग्राफ किसका हो जाएगा, तो P1 प्रोपोर्शनल x1 का हो जाएगा। अब देखो x2 1 है और यहाँ x2 0 है, तब लाइए इसको, अब यहां पर ले लो कहीं पे P20 वेपर प्रेशर। अब यहां वो देखो 1 है, x2 1 है और यहां पर क्या है 0 है, तो फिर इसको गिरा दो आप नीचे की ओर। अभी हम आपको क्या बताए थे कि जब राउल्ट्स लॉ को पालन नहीं करेगा, मतलब P टोटल जो है P10 1x1 P20 x2 नॉट इक्वल टू होगा। तो पहला केस हमने क्या देखा कि जब सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो वहां पर जो टोटल पार्शियल प्रेशर ग्रेटर देन होगा P10 x1 प्लस P20 x2 के। इस स्थिति में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन किस प्रकार के डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो अब एक ज्यादा होगा, अच्छा इसको पहले मैं टोटल कर लूं, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहां से टोटल निकल गया, टोटल निकल गया, तो यहां पर लिख देंगे PT P1 प्लस P2, या टोटल इस इक्वेशन में भी आप लिख सकते हैं। अब देखो ज्यादा की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, मतलब कि ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो ज्यादा सबसे पहले देखो इसका ज्यादा आप बना दो इस टाइप से, इससे ज्यादा, ठीक है, जितना आप एक्सपेक्ट किए थे कि वेपर प्रेशर उतना आएगा लेकिन उससे ज्यादा हुआ यहां पर, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो कि 10 किलो जूल, ठीक है, और 10 किलो जूल आपने एनर्जी दिया पुराना बॉन्ड को टूटने के लिए, और जो नया बॉन्ड जो आपका पास बना, ठीक है, उससे आपको ज्यादा निकल गया, मतलब कि वहां पर चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ इसलिए वेपर प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो वेपर प्रेशर ज्यादा का केस में जो है पार्शियल प्रेशर दिस सॉल्यूशन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो ग्रेटर देन के लिए देखिए ज्यादा मतलब कि आगे की ओर। अब ये देखो
ज़्यादा और ये भी ज़्यादा। बस यही करना है, ग्राफ कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं करना था, ज़्यादा ज़्यादा केवल आपको दिखा देना था। अब आइए बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दूसरा केस, निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन को कैसे समझेंगे? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इसको मिटाते हैं। अब समझते हैं निगेटिव डेविएशन को कैसे समझेंगे। देखिए, आपने यहां पर लिया सॉल्यूट, फिर आपने लिया सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, और यहां पर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक ऐसा स्थिति आएगा कि जो सॉल्यूशन जो तैयार हो रहा है आपके पास, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होगा। ठीक है, एक कंडीशन आएगा तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ए और ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था, अट्रैक्शन, और यहाँ पर भी बी और बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये सॉल्यूट है तो इसमें तो एनर्जी ज़्यादा देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अच्छा, यहां पर जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिले तो यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा हुआ। ठीक है, अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा हुआ। इस स्थिति में जब यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आप समझो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच मतलब एक दूसरे को ज्यादा पसंद करने लगेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स तो काफी नजदीक हो गए। तो जब मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज हो गए तो इस स्थिति में यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर यहां पर कम होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा तो उस स्थिति में वो सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, पहली बात। अगर आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक बी स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट का जो रिटेक्शन पावर है, ठीक है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जब वो स्कूल में रहता है, स्कूल में मतलब है वो, तो वहाँ पर जो पाबंदियाँ हैं, जो नियम कानून है वो तो है ही, लेकिन जब ये बंदा घर गया, ठीक है, जब ये बंदा घर गया तो घर में और सारे नियम कानून आ गए इस पे, मतलब ये उड़ नहीं सकता है। तो इसका मतलब कि इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन यदि यहां पर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बिल्कुल कम होगा। तो यहां पर वेपर प्रेशर कम है, इसलिए इस सॉल्यूशन जो है निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, पहली बात। अब बात करते हैं इसके कंडीशन का कि डेल्टा एच मिक्स क्या होगा। तो डेल्टा एच मिक्स जो है यहां पर निगेटिव होगा। निगेटिव कैसे होगा? देखो ध्यान से। अभी मैं आपको बताया कुछ देर पहले कि जो बॉन्ड टूटता है वहां एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी देनी पड़ती है। और जहां पर बॉन्ड फॉर्मेट होता है, फॉर्मेशन होता है, वहां एनर्जी रिलीज होता है। तो यहां पर तो आपने एनर्जी दे रखा है, लेकिन यहां एनर्जी इतना ज्यादा रिलीज हो गया, एक्सपेक्ट से ज्यादा रिलीज हो गया, तभी तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गया। बॉन्ड चूंकि तगड़ा बना, यहां पर स्ट्रॉन्ग बना, इसलिए एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गया। सपोज करो कि आपने 10 किलो जूल और 10 किलो जूल आपने एनर्जी दिया, ए को दिया और यहां बी को दिया, बी को दिया, और यहां ई करने के लिए इन्होंने 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर दिया। ठीक है, मतलब कि छोड़ दिया। ठीक, अब देखो 10 और 10 आपने यहां पर 20 किलो जूल एनर्जी दिया और यहां पर रिलीज कितना हो गया? 50 किलो जूल। तो यहां पर -30 किलो जूल एनर्जी। ठीक है, मतलब कि ये रिलीज हुआ ना, मतलब छोड़ दिया, छोड़ के चला गया। तो ये कैसा प्रोसेस कहलाएगा यहां पर? तो यह प्रोसेस कहलाएगा एक्सोथर्मिक।
और जब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था सॉल्यूशन, तो याद रखिए वहां पर इंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, तो इस स्थिति में ज्यादा एनर्जी जो है ये रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच यहां पर ज्यादा है और वेपर प्रेशर यहां पर कम होगा। मतलब कि इसके मॉलिक्यूल्स कम वेपराइज होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो पार्शियल प्रेशर जो है यहां पर कम होगा। अभी हम लोग इसका ग्राफ भी देख लेंगे कि कैसे कम होगा, तब हम लोग दिखाएंगे। अब दूसरा कंडीशन होगा कि डेल्टा भी मिक्स, ये क्या होगा? तो ये भी क्या होगा? निगेटिव होगा। ये भी क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर जो चैम्बर लेके यदि आप समझना चाहते हैं कि पहले जो मॉलिक्यूल्स था इस चैम्बर में, ठीक है, इस चैम्बर में जो मॉलिक्यूल्स था, अब क्या हुए कि जब दोनों मिल गए तो चूंकि अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ देखते हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा अभी कट गया था, वीडियो थोड़ा सा कट हो गया था, तो एक बार समझ लें कि यहां पर P टोटल जो है वो लेस देन होगा P1, लेस देन होगा P1x1 प्लस P2 x2 का। एक चीज समझ लें, और एक चीज और समझ लें, डेल्टा भी मिक्स ये भी क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन आपके पास है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि मॉलिक्यूल्स काफ़ी सटे हुए हैं, मतलब कि वहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं है, मतलब स्पेस ज़्यादा नहीं छेक रहा है। जो मॉलिक्यूल्स जो है स्पेस ज़्यादा नहीं छेक रहा है, ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में आप बोल सकते हैं कि डेल्टा भी मिक्स जो है, जिस सॉल्यूशन का जो है वो निगेटिव होगा, वो सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, आइए अब इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं क्विकली। देखिए ये है आपका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P1 नॉट, और ये है आपका मोल फ्रैक्शन, ये है आपका मोल फ्रैक्शन, इधर आप दिखा सकते हैं। ये आपका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट P2 नॉट। अब ये आपका नीचे देखें x1 1 से कहाँ जा रहा है? 0, तो आप इसे नीचे दिखा दें। आप इसे अभी मैं बाद में लेकर दिखा दूंगा। ये P1 प्रोपोर्शनल x1 है, और इधर जब आप x2 से 1 से 0 की ओर आएंगे तो इधर आप इसको ग्राफ को दिखा सकते हैं। तो ये आपका P2 प्रोपोर्शनल x2 है, और इसको आप टोटल दिखा सकते हैं, P टोटल P1 प्लस P2। अब देखिए ध्यान से, इस स्थिति में हमारा लेस देन आ रहा है, जो टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन जो आ रहा है वो लेस देन आ रहा है। तो इसका ग्राफ जो होगा, ये ऐसे कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे करेंगे ज़्यादा आएगा, तो ऐसे करना है आपको, कम की ओर करना है। देखो ऐसे करते हैं तो ज़्यादा आता, तो इसको कम की ओर दिखाना है। ऊपर करते तो ज़्यादा आता, तो इसलिए यहाँ पर कम की ओर दिखाना है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को किस टाइप का ग्राफ है? ये नेगेटिव डेविएशंस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ को जो पालन नहीं करता है, जो ओबे नहीं करता है, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और जो पालन करता है कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर, उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बस आज का टाइटल हमारा था 2.5 नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन, जो इंटायर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन, और जो फॉलो नहीं करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल में भी हमने 2 केस को देखा, पॉजिटिव डेविएशन, इसका एग्जाम्पल इथेनॉल प्लस एसीटोन, और निगेटिव डेविएशन फिनॉल प्लस एनिलीन। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं। किसी प्रकार के डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, नोट्स बनाइए, व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कीजिए। वीडियो में किसी प्रकार का यदि आपको दिक्कत है, कंटेंट को समझने में परेशानी हो रही है, तो आप मुझे कॉल करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।